और मैं तो ये कहूँगा कि आज नहीं कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी यह मानना पड़ेगा कि बिहार का अगर कोई सीएम फेस हो सकता है वह चिराग पासवान हो सकते हैं। हम लोग का युवा लोग का ही इम्यूनिटी पावर मजबूत है। ये भूल गए क्या नीतीश कुमार को उन्होंने क्या क्या कहा है? और ये भूल गए क्या कि किस तरीके से वो उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया गया? हमारा तो बहुत मजबूत गठबंधन बीजेपी के साथ है। हम लोग केंद्र में भी बीजेपी के साथ हैं और राज्य में भी बीजेपी के साथ ही गठबंधन है। जी जी जी, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन। बिहार विधानसभा होने में महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोजपा और जेडीयू के बीच जो खींचतान है वो दिन पे दिन और भी बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए लोजपा नेता चंदन सिंह है। चंदन जी, जिस तरह से हम की एंट्री होती है, घबरा गए हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं है। बस एक दुख है और पीड़ा है कि दलित के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं और रहते हुए भी जब वो आम नहीं खा पाते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है जी। 143 सीट की बात करते हैं आप, उम्मीद है इस एनडीए में रह के मिलने वाला है? देखिए, पहले भी हम लोग का 119 सीट पे तैयारी था, बूथ लिस्ट वगैरह हम लोग की तैयार हो गई थी। अब और 24 उसमें ऐड हो गया है, 143 हो गया है। वो भी संभवतः 1 से 2 दिन में वो बूथ लिस्ट हम लोग का सब तैयार हो जाएगा। हम लोग की तैयारी पूरी है। आप लोगों को माना ही नहीं जा रहा है, एनडीए का पार्टी नहीं आप लोगों को माना जा रहा है। हम के तरफ से बयान आ रहा है, जेडीयू की तरफ से भी बयान आ रहा है, कहा जा रहा है कि तालमेल इनका बीजेपी के साथ। देखिए, मांझी जी का हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि मांझी जी का विश्वसनीयता नहीं है। बेटा को एमएलसी बनाने के लिए वो महागठबंधन में चले जाते हैं। अब दामाद की बारी आई है तो वो एनडीए में सटे हैं। अब किसके साथ सटे हैं उनको तो पता ही होगा कि वहाँ पे आम का आम और गुठलियों के भी दाम निकाले जाते हैं। और जहाँ तक बात रही केसी त्यागी जी की, तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बीजेपी से हमारा गठबंधन है। उन्होंने बता के हम लोग पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम प्रवक्ता का कहना है, जो विजय यादव है, उन्होंने कहा है कि लोजपा में जो भी नेता, उन्होंने सीधे तौर पे चिराग पासवान और रामविलास पासवान को दलित विरोधी बताया। देखिए, हमको लगता है कि उनको दलित इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है और उनको ये जानकारी होनी चाहिए। मैं उनको जानकारी दे देता हूँ कि हमारे संस्थापक परम आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का 50 साल से भी ऊपर राजनीतिक सफ़र है और इसमें दलितों का उत्थान उन्होंने सबसे ज़्यादा किया है। देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अगर दलितों का कोई मसीहा है वो परम आदरणीय रामविलास पासवान जी हैं। हम तो मांग करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से कि वह हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने का काम करें। हम तो भारत रत्न के लिए अपने नेता के लिए मांग करते हैं। खटपट को बीजेपी क्यों नहीं सुलझा रही है? हमारा तो बहुत मजबूत गठबंधन बीजेपी के साथ है। हम लोग केंद्र में भी बीजेपी के साथ हैं और राज्य में बीजेपी के साथ ही गठबंधन है। जी जी जी, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन। लेकिन बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं कि हम के आने से हम और भी मजबूत हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लोग कहते होंगे जिनका अपने सीट पे जो नहीं जीत सकता है, जो वोट ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है और जो मौका का सबसे बड़ा याद, उनका तो विचारधारा भी नहीं है ना। हम तो मानते हैं कि बीजेपी एनडीए का जो विचारधारा है वो विचारधारा से वो मैच नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले तक एनडीए में, जदयू में आने से पहले तक वो नागनाथ और सांपनाथ कहते थे। ये भूल गए क्या नीतीश कुमार को उन्होंने क्या क्या कहा है? और ये भूल गए क्या कि किस तरीके से वो उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया गया? बीजेपी के नेता भी हैं जो कुछ बोलते नहीं है, ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हम आइए तो हम और मजबूत होंगे। ऐसे में कहाँ आपके लिए कहाँ कोई सपोर्ट लिया जा रहा है? आप कह रहे हैं सब कुछ सही है। बिल्कुल, देखिए, हम लोग 143 पे बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कम से कम इसमें 110 सीट हम जीतने वाले हैं। हमारा सर्वे पूरा है, हम 110 सीट इसमें निकाल रहे हैं, जीत रहे हैं। कैसे लड़ेंगे? बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। चेतावनी है, मांझी जी की तरफ से चेतावनी आई है कि लोजपा अगर जेडीयू के सीट पे अगर उम्मीदवार उतारने का भी सोचेगी तो हम पहले ही खड़े रहेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है और पार्टी बनाए हैं तो चुनाव में भी आए, हम तो स्वागत करते हैं उनका।
लेकिन इतना तो स्पष्ट है ना, नीतीश कुमार ने अपना तो दाव खेल ही दिया। उन्होंने पहले ही इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप लोग के लिए जो ऑप्शन में लिया जा रहा है हमको, उन्होंने अपने पाले में कर ही लिया। वो किसी और को भी ले लें, और भी 500 पार्टी है बिहार में, वो सबको बुला लें, उससे लोक जनशक्ति पार्टी को क्या मतलब है, और बीजेपी को उससे क्या मतलब अच्छा, है। एक बात ये बताइए, हम के आने से आपको क्या लगता है, एनडीए मजबूत हुई है? जो नेता खुद अपनी सीट नहीं बचा सकता है, अपने वोट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उससे क्या मजबूत होगा गठबंधन? पहले भी वो रहे हैं, क्या मजबूती हुई है? और अभी थे वो महागठबंधन में, क्या मजबूती हुई? अगर मजबूत रहते तो वो भागते, है ना। सिर्फ परिवार के लिए वो एक ब्लैकमेलिंग उनका है। ऐसे लोग देखिए राजनीति के लिए एक कोढ़ समान है, जो जहाँ जाएंगे वो गंद फैलाएंगे। आप लोग राजनीति समझौता क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के पास ऑप्शन भी बहुत आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी इनवाइट किया जा रहा है, उधर पप्पू या काफ़ी लोग हैं जो इनवाइट कर रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के विजन से पूरा देश सहमत है, बिहारी नहीं पूरा देश सहमत है। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है 2020 बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये एक क्लियर मैसेज है। और हमारे ही स्लोगन को लेके लोग अपना अपना बैनर लगा रहे हैं। उनको आज नहीं कल मानना पड़ेगा कि जो चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वही सबको मानना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज नहीं कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी यह मानना पड़ेगा कि बिहार का अगर कोई सीएम फेस हो सकता है, वह चिराग पासवान हो सकते हैं। हम लोग का, युवा लोग का ही इम्यूनिटी पावर मजबूत है। हम ही लोग दौड़ सकते हैं फील्ड में और तरक्की ला सकते हैं, एक बेहतर बिहार बना सकते तो हैं। अकेले ही क्यों नहीं लड़ लेते हैं? तो अकेले ही क्यों नहीं लड़ लेते हैं आप लोग? हम लोग तो चुनौती देते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं वो आ जाएं, अकेले अकेले लड़ के देख लें, उनको पता चल जाएगा कि कितना लोजपा में दम है और कितना बाकी लोग में दम है। हम लोग तो तैयारी 143 का कर रहे हैं और जीतेंगे 110 सीट। चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ घबरा रहे हैं? हम लोग उनको घबराने के लिए कहाँ चुनौती दे रहे हैं, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, क्या रणनीति क्या है आगे की? रणनीति है कि हर एक विधानसभा में, हर एक बूथ पे हमारा मजबूत कैंडिडेट, मजबूत बूथ पे रहेगा और हम लोग बहुत इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार की जनता को बताएंगे कि हमारा विजन क्या है। हमारा विजन स्पष्ट है, क्लियर है। 143 तो 143 समझौता नहीं होगा। नहीं, देखिए 143 तो हमारा फाइनल है। ये जो डिसीजन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पे है, उन्हीं का आखिरी निर्णय होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, किससे तालमेल होगा। ये सब निर्णय जो है वो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप चुके हैं, वही आखिरी निर्णय लेंगे। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह, जिनका कहना है कि जो भी निर्णय होगा, जो भी लास्ट निर्णय होगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे।